नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कतिपय कारणों से कई दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके पहले हमने अभिप्रेरणा के 2 भाग अपलोड किया था, तो आज हम अभिप्रेरणा का तीसरा भाग लेकर आए हैं। तो ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 से संबंधित स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। ये सभी स्टडी मटेरियल प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 के अतिरिक्त भी UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी उपयोगी हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर हम कभी लेट हो जाते हैं वीडियो अपलोड करने में, तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ को देखते रहें। निश्चित है कि हमारे पुराने वीडियोज़ भी आपके सफलता में मील का पत्थर साबित होंगे। दोस्तों, हम प्रयास करेंगे कि हम लगातार अपने वीडियोज़ को अपलोड करते रहेंगे। तो आज आइए, अभिप्रेरणा से संबंधित हमारे प्रश्न हैं। आज हमारे प्रश्नों के जो श्रृंखला है उसमें 11 प्रश्न शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित आपको फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारे प्रश्न उपयोगी हैं आपके मित्रों के लिए भी तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। तो अभिप्रेरणा का 22वां प्रश्न और आज की जो हमारा वीडियो है उसका पहला प्रश्न है। आज का जो हमारा अभिप्रेरणा का ये तीसरा भाग है, इसका हम पहला प्रश्न, और पूरे जो अभिप्रेरणा का जो ये सीरीज चल रही है उसका ये 22वां भाग है। 22वां प्रश्न है, आवश्यकता के कारण बढ़े हुए तनाव की दशा। आवश्यकता के कारण बढ़े हुए तनाव की दशा। जब कोई भी आवश्यकता होती है तो तनाव बढ़ता है, और जब आवश्यकता जितनी गंभीर होती है तनाव उतना गंभीर होता है। तो जितना तनाव बढ़ता है, तनाव की वो दशा जो है, आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ते जाती है उससे उससे जो तनाव होता है वो दशा कहलाती क्या है, तो उसको साइकोलॉजी में अंतर्नोद या अंग्रेजी में इसे ड्राइव कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, जिस उद्दीपक से आवश्यकता या अंतर्नोद की समाप्ति हो जाती है। जब आवश्यकता बढ़ती है तो आवश्यकता की समाप्ति किसी उद्दीपक से होती है। तो वह उद्दीपक कुछ खाने वाला भी हो सकता है, कोई भी प्रकार का उद्दीपक जो आवश्यकता से संबंधित है। आवश्यकता को हमारे जो समाप्त कर देता है उसे हम उद्दीपक कह रहे हैं। तो जिस उद्दीपक से आवश्यकता या अंतर्नोद की समाप्ति हो जाती है या आवश्यकता या अंतर्नोद कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोत्साहन कहते हैं या उसे इंसेंटिव कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 और आज का तीसरा प्रश्न, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो वो है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। प्रश्न नंबर 25 और आज का चौथा प्रश्न है, अभिप्रेरणा का पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है? तो अभिप्रेरणा का पदानुक्रमित सिद्धांत जो है मैस्लो का है। अब वो कौन कौन से पद हैं? पदानुक्रम, पद का जो अनुक्रम है वह है शारीरिक सुरक्षा, सम्मान, शारीरिक सुरक्षा, सम्मान, प्रेम और आत्मसिद्धि। ये 5 पद हैं, इसको मैस्लो ने दिया है। तो अब अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि अभिप्रेरणा का पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है, तो वो है मैस्लो का। अब अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा सदैव होती है
ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो क्या होती है, बाह्य कि आंतरिक? तो वो है आंतरिक। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में लर्निंग अभिप्रेरणा के बिना नहीं होती है। अगर शिक्षक ने अपने बच्चे को अभिप्रेरित कर दिया है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो समझ लीजिए कि आधी जंग वो जीत चुका है। तो अभिप्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये किसने कहा है? तो इसको स्किनर ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो वो है कृत्रिम प्रेरक। पुरस्कार और दंड कृत्रिम प्रेरक हैं। अगला है 29, रुचि किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो रुचि कैसा अभिप्रेरक है? अर्जित है कि जन्मजात है? तो रुचियां जो होती हैं अर्जित होती हैं। रुचियां वातावरण में उत्पन्न होती हैं। वातावरण के हिसाब से पर्यावरण में रुचियां पैदा होती हैं। किस प्रकार का पर्यावरण है उस प्रकार बच्चे की रुचि हो जाती है। तो बच्चा जो है अपने वातावरण में आकर रुचियों को अर्जित करता है, इसलिए रुचि जो है अर्जित अभिप्रेरक है। प्रश्न नंबर 30 है आज का अगला प्रश्न, अभियोग्यता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो अभियोग्यता जन्मजात होती है। अभियोग्यता जन्मजात होती है, तो सारी ये अर्जित नहीं कहा जा सकता इसको। अभिप्रेरणा जन्मजात होती है। अर्जित और जन्मजात दो तरह के अभिप्रेरक होते हैं। तो अभियोग्यता जो होती है वो जन्मजात होती है। अब है मैकक्लीलैंड का सिद्धांत संबंधित है। मैकक्लीलैंड का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो है अभिप्रेरणा से संबंधित है मैकक्लीलैंड का सिद्धांत। अब आज का हमारा 11वां और अंतिम प्रश्न है। इसी के साथ अभिप्रेरणा के सभी प्रश्नों पर हम लगभग प्रकाश डाल चुके होंगे। तो टोटल 32 प्रश्न हैं और ये 32 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 32 प्रश्न डायरेक्ट या किसी इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं प्रश्नों से कोई और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप प्रश्नों को अच्छे ढंग से अध्ययन करते हैं तो निश्चित है कि इन 32 प्रश्नों के बीच में ही आपका कोई प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न है आरोपण का सिद्धांत। आरोपण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो है अभिप्रेरणा से संबंधित है। ये देखिए दोनों प्रश्न दोस्तों 31 और 32 ये दोनों प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे गए हैं। मैकक्लीलैंड का सिद्धांत किससे संबंधित है, आरोपण का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये दोनों ही प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हमारे जो ये वीडियोज हैं दोस्तों वो प्राथमिक शिक्षक के लिए तो है ही, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच।